हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आप लोग का जो अप्रैल 2025 का यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर नंबर 1 का स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसके ऑप्शन में जो हमने ऊपर पहला क्वेश्चन किया उसमें भी ये टॉपिक था मीन, मीडियन एंड मोड ढूंढना है। मतलब देखो आपको यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड दोनों ढूंढना है, तीनों तीन। ठीक है, तीनों भाई तीनों तबाही, देख लो तीनों ढूंढना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए वाला पार्ट। चलो बताइए क्लास कितना है, और क्लास है 1, 4, 7। उसके बाद 8 से लेके 10, उसके बाद 10 से लेके 15, उसके बाद 15 से लेके 25, उसके बाद 25 से लेके 40 और 40 से लेके 50। ओके, एफ कितना है? एफ है 1, 3, 7, 10, 15, 8, 4 और 2। सबका टोटल कर लो तो एन मिल जाएगा 1, 3, 7, 10, 15, 8, 4 और 2। ये हो गया 50 पूरा। बताओ कैसे सॉल्यूशन करें। देखो मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे मीड वैल्यू। यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे, 4 का 4 लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे। अब ये दोनों का टोटल करके डिवाइड बाई 2 करो और आपका मीड वैल्यू निकाल लो। 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 9। ये दोनों का टोटल करो, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 12.5। 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 20। 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 32.5 और 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45 हो गया। अब f इंटू एक्स कर दो, मल्टीप्लाई करो 1, मल्टीप्लाई करो 12, मल्टीप्लाई करो 49, मल्टीप्लाई करो 90। 15 इंटू 12.5 कितना आ रहा है? 187.5। 8 इंटू 20 160। 32.5 इंटू 4 130 और 45 इंटू 2 90। टोटल करें सबका। 719.5। ओके, 719.5। तो x बार क्या आने वाला है? तो सिग्मा एफ एक्स अपन एन। 719.5 डिवाइड बाई 50 14.39 कंप्लीट। हाँ, अब उसके बाद सी एफ। सी एफ क्या है? एफ है 1, 1 में 3 ऐड करो तो 4 और 4 में 7 ऐड करो तो 11। ओके, 11 में 10 ऐड करो तो 21। ठीक है, फिर उसके बाद 15 ऐड करो तो 36। 36 में 8 ऐड कर दो 44। 44 में 4 ऐड करो 48 और 48 में 2 ऐड कर लो 50। चलिए, तो अभी मीडियन निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? बोलो, मीडियन निकालने की फॉर्मूला m इक्वल टू वैल्यू ऑफ n डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। क्या आना चाहिए? वैल्यू ऑफ n कितना था? 50। 50 डिवाइड बाई 2 और उसका ऑब्जर्वेशन
नंबर्स कौन सा आने वाला है, कौन से नंबर पे उसका ऑब्जर्वेशन आएगा। तो वैल्यू ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, और वैल्यू ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ 25 से 25 से छोटी वैल्यू यहां पर कौन सी दिख रही है, 25 से छोटी वैल्यू मतलब लास्ट में लास्ट छोटी वैल्यू, तो 21 और 36, और इसके बीच में कौन सी वैल्यू आने वाली है 25, और वो 25 ऑब्जर्वेशन इस नंबर में आएगा। मतलब ये वाला तुम्हारा जो क्लास है वो तुम्हारा एम मीडियन क्लास बनेगा। ओके, और ये तुम्हारे लिए सी एफ बन जाएगा और ये तुम्हारे लिए एफ बन जाएगा। चलो, तो एम क्लास इज कौन सा रहेगा, 10 से लेके 15। एल कितना रह जाएगा 10, सी कितना रह जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है। सी एफ 21 है, एफ 15 है, सी एफ 21 है, एफ जो है वो 15 है। हो गया। चलिए, यहां पर एम का फॉर्मूला यूज करते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू सी। एल कितना था 10, सी 5, ये 10 है, सी कितना है 5 है, 21 और ये 15 है। आपका जो n डिवाइड बाई 2 आया था वो 25 था, तो 25 माइनस 21 और ये डिवाइड में 15 हो गया। करिए सॉल्व। 10 प्लस कितना आने वाला, 25 में से 21 गया, 5 सॉरी 4, तो 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 5 करो, 10 प्लस मल्टीप्लाई करो, इसको कंप्लीट करो, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 1.33 आने वाला है। मतलब फाइनल आंसर 11.33, ये तुम्हारा एम आ गया। हो गया, चेक करो। तो ये सब कुछ देख लो, ये हमने मीन निकाला और फिर हम लोगों ने मीडियन निकाला। ओके, कंप्लीट। अभी तुम्हें मोड निकालना है, तो मुझे सोच के बताओ यहां पर मोड की कौन सी फॉर्मूला लगेगी। क्या हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, क्या वो फॉर्मूला लग सकती है, नहीं लगेगी। क्यों, बिकॉज यहां पर आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल लेंथ पे नहीं है। देखो आपका मिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर देखो 147 और फिर यहां पर देखो, ठीक है, मिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और मिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तब आपको क्या करना होता है, तो एमओ निकालना था तो 3m माइनस 2x बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 3m, m कितना है 11.33, और 2x बार कितना है, x बार 14.39। चलिए बताइए, 11.33 इंटू 3 33.99 माइनस 14.39 इंटू 2 28.8, ये आ रहा है 5.21। ये तुम्हारा आंसर आ गया, एम होगा। ठीक है, देख लो तुम्हारा क्वेश्चन यहां पर फिनिश। 3 आंसर तुमको निकालने थे, तीनों आंसर हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिए। ये एक्स बार हो गया, ये एम हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है तुम्हारा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। मतलब तुमको 30 बच्चों का हाइट दे रखा है, यहां पर 30 बच्चे होंगे। ओके,
कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ मीड वैल्यू। मीड वैल्यू कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? कोई भी एक क्लास का मीड वैल्यू तुम्हारा होना चाहिए 125 और क्लास इंटरवल भी तुमको दे रखा है, क्लास इंटरवल 10। ओके, और ऑल्सो ऑब्टेन लेस देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान दो, तुमको ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला क्या है? पहले तो बोला गया है कि तुम्हारे पास एन जो है ना वो 30 बच्चे हैं, तुम्हारी जो क्लास लेंथ है ना वो तुम्हारी 10 रहेगी, मतलब जो सी जो है क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल वो 10 है, और तुम्हारे एक क्लास का जो मिड वैल्यू है वो 125 होना चाहिए। मतलब तुम जो क्लास बनाओगे ना उस क्लास में कहीं ना कहीं एक क्लास का मिड वैल्यू क्या होना चाहिए? 125। तो देखो अगर तुम्हारे पास मिड वैल्यू है, ओके, मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू में जो तुम्हारी क्लास इंटरवल है उसका तुम आधा माइनस करो, और जो तुम्हारी मिड वैल्यू है उसमें तुम्हारा जो क्लास लेंथ है उसका आधा प्लस करो, आधा माइनस आधा प्लस, किसका? क्लास लेंथ का। और इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? तो इससे मिलेगा तुम्हारे पास लोअर लिमिट, लोअर पॉइंट, और इससे मिलेगा अपर पॉइंट मिलेगा। कैसे? तो देखो यहां पर मिड वैल्यू कितनी है, तो मिड वैल्यू इज 125। तो 125 में आप 10 का आधा माइनस करो तो कितना आने वाला है? 125 में 10 का आधा 5 होता है, 5 माइनस करोगे तो यहां पर 120 आएगा। और वही सेम चीज 125 में अगर 10 का आधा मतलब 5 और वो प्लस करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर है वो 130 बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा एक क्लास ऐसा होगा जो 120 से 130 होगा, तभी जाके उसकी मिड वैल्यू 125 आए। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में एक और काम करना है, जो क्वेश्चन में लोएस्ट वैल्यू और क्वेश्चन में हाईएस्ट वैल्यू है ना वो फाइंड कर लो, ताकि हमको पता चले कि आपका जो क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो मुझे लगता है यहाँ पर सबसे कम वैल्यू कौन सी है? देखो ये एक तो 100 तो दिख रही है, 100 से कम कोई है क्या? हाँ 90 भी है। 90 से कम कोई है क्या? 90 से कम कोई नहीं है, नहीं है, मतलब 90 तो सबसे कम वैल्यू है। ओके, अब उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कौन सी? मतलब 140 आपका मैक्सिमम आया, 144 उससे भी ज्यादा है, फिर 145 उससे ज्यादा आ गया, 144 से 148 सबसे ज्यादा है। ओके, मतलब यहां पर 90 और 148 हो गया। तो इससे क्या पता चलेगा? जब तुम क्लास बनाओगे ना, तो क्लास बनाओगे उसमें पहला क्लास 90 से लेके 100 आएगा। क्यों 100? बिकॉज क्लास लेंथ क्या है? 10 है, तो 90 से 100, क्योंकि मुझे जो क्लास बनाने है ना उसमें एक क्लास कौन सा आना चाहिए? 120 से लेके 130 आना ही चाहिए कंपल्सरी। और फिर मैं 100 से लेके यहाँ पर 110 लूं, 110 से 120 लूं, और 120 से 130 लूं, तो मेरा ये वाला क्लास आ गया ना 120 से लेके 130, 130 से 140, 140 से 150, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन है 148 हमारा लास्ट नंबर है, उसके ज्यादा जाके भी क्या करोगे? 148 इसमें आ चुका, हो गया। अब तुम्हें करने होते हैं टैली मार्क, और इसमें तो हम लोग बहुत होशियार है ना। टैली मार्क बताइए क्या टैली मार्क रहेंगे? तो देखो 140 124 है, 124 कहां पर आने वाला है? तो देखो 124 है इसमें आने वाला एक लाइन,
फिर 108 इसमें आने वाला एक लाइन। 140 140 कहां पर आएगा, इधर 140। तो यहां पर भी 140 है, यहां पर भी 140 है, लेकिन लिखना कहां पर है, जो नेक्स्ट वाला 140 है उसमें लिखना 110। तो 110 यहां पर आने वाला, फिर 100, इधर 100 आएगा। ओके, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, लेकिन नीचे वाले 100 में लेना आप। 122 122 जो है वो इधर आने वाला। 144 इधर। 106 इधर। 101 इधर। 134 इधर। 90 इधर। 102। अब देखो, 4 लाइन बनती है ना, तो 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस मारते हैं ताकि वो एक 5 का एक ग्रुप बन जाए। और ये 110 110 यहां पर, फिर 140 यहां पर, 98 116 116 इसके बीच में आएगा। 125 130 120 145 145 120 वापस 120 यहां पर एक क्रॉस मार देंगे। 130 है तो 130 यहां पर। 136 है, इधर ही आने वाला। 118 118 इधर। 105 इधर एक लाइन एक्स्ट्रा अभी। 133 133 यहां पर एक लाइन क्रॉस मार दें। ठीक है। 129 129 इसमें आने वाला है। 138 138 इसमें आने वाला है। 148 ये आ गई 148, और 134 134 इस हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एफ। ये 2 नंबर, ये यहां पर 5 और 1 मिला के 6 हो गया, ये 4 हो गई। ये 5 और 1 मिला के 6, यहां पर 5 और 2 मिला के 7, और यहां पर 4। टोटल चेक करो, 2 6 4 6 7 और 4, 29 ही हुआ। एक कम आ गया, कैसे, कुछ रह गया? अरे सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर एक मिस्टेक कर लिया, 5 आएगा ना, 5 4 कर दिया मैंने। चलो तो 30 हो गया, खत्म कहानी। ओके, मैंने गलती से 4 लिख दिया। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 30, और ये तुम्हारे पास 30 स्टूडेंट्स तो थे ना, पहले ही बोल दिया था उससे 30 स्टूडेंट्स थे, ये रहे देखो। ओके, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो बना लेते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पर लिखेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहां पर लिख लेंगे लेस देन। बताओ लेस देन में क्या करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था, लेस देन अगर आप लिखते हो तो यहां से स्टार्ट करो 90, लेस देन 90, लेस देन 100, लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, और लेस देन 150। और अभी तुम्हारे पास यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, कौन सी? बोलो 90 से कम कोई है क्या? मुझे बताओ, 90 से कम कोई है? नहीं है, 90 से कम नहीं है। यहां पर जो 2 लोग है, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे है, 2 स्टूडेंट ऐसे है जिसका जो वैल्यू है वो 90 से लेके 100 के बीच में, 90 से कम कोई नहीं है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 0, फिर 0 में 2 ऐड कर देंगे, ये वाले 2,
क्योंकि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 से कम है, मतलब 90 से 100 के बीच में जो है, उसमें 90 से 100 के बीच में जो दो स्टूडेंट है वो 100 से तो कम है ना। फिर 110 से कम वाले में 6 और ऐड करेंगे, मतलब 0 प्लस 2 प्लस 6। फिर 4 एक और ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4। 6 एक और ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6। 7 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। और लास्ट में 5 है तो 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5। बस कर लो अभी टोटल, क्या करना है और कर लो। तो यहां पर टोटल 0, फिर ये 2, 8, फिर 4 12, 18, 25 और ये 30 हो गया। बस इतना करना था और ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। चेक कर लो ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये तुम्हारा पूरा। पहले ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और फिर वो क्यूमुलेटिव लेस देन वाला, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन का स्टार्टिंग। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखो वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अपडेट मिलता जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय और टेक केयर।